हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट यूजीसी इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। टर्म्स ऑफ ट्रेड, द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपेंस फ्रॉम इट्स इंपोर्ट्स एंड इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि दो कंट्री के बीच में रिलेशन को बताती है। एक कंट्री इंपोर्ट करती है और तब दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट में प्रॉफिट होती है। मतलब एक कंट्री एक्सचेंज करता है दूसरे कंट्री के टेक्निकल टर्म के साथ। हम लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, जैसे चाइना और इंडिया। चाइना एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को और इंडिया में उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कि चाइना के एक्सपोर्ट में प्रॉफिट होता है, जिससे कि उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करेगा। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री में कितना एक्सपोर्ट करती है, उसकी एक्सपोर्ट में कितनी पावर है दूसरी कंट्री से, और कितनी पावर। द रिलेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस मीन्स, इसके रिलेशन में एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस के थ्रू मेजर किया जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाई प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इंटू 100। टैरिफ, टैरिफ को सिंपल टर्म में हम टैक्स भी बोलते हैं। वह टैरिफ इज इम्पोज्ड, टैरिफ क्यों लगाया जाता है? टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं? इन्फेंट इंडस्ट्री मीन्स, इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब न्यू इंडस्ट्री अगर कंट्री में आ रही है, जिस चीज़ का वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी वही चीज़ को वो अगर उसी गुड को वो इंपोर्ट करेंगे तो इन्फेंट इंडस्ट्री उससे लॉस होगा। तो उसे वो प्रोटेक्ट करती है टैरिफ लगाकर। डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करती है, नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करती है ये। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर। सेकेंड है नॉन टैरिफ बैरियर। दोनों का पर्पस सेम ही होता है, दोनों का वर्क इंपोर्ट को कम करना होता है, पर दोनों का तरीका अलग अलग होता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कम करती है। टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर रिलेटेड टू द टैक्स एंड ड्यूटीज मीन्स, टैक्स लगाने से बाहर से हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। नॉन टैरिफ बैरियर नॉट रिलेटेड टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये टैक्स और ड्यूटीज से रिलेट नहीं करती है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो ट्रेड को डिफिकल्ट बनाते हैं। ट्रेड बैरियर रिस्ड एंड लॉन्ग टर्म मीन्स, ये फिक्स्ड होता है, लॉन्ग टर्म तक ये चलती है, लेस इफेक्टिव होता है, यह गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ट्रेड बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर फ्लेक्सिबल एंड क्विक। क्विक मतलब जल्दी से ये हटा सकते हैं, ये मोर एक्सपेंस इफेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव भी होती है ये। टैरिफ बैरियर मीन्स, अगर टैरिफ इंक्रीज करा दिया जाएगा तो इम्पोर्टेड प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर टैरिफ को डिक्रीज करा दिया जाए तो इम्पोर्टेड प्रोडक्शन का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ विल लीड टू, अगर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, डिटेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। बी, इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सी, नो इफेक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी सही है, इम्प्रूव हो जाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये होता है क्या, डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड।
डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट होता है उसकी प्राइस वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि वो रिलेट करेगा एक्सपोर्ट के प्राइस से। अगर रिलेट किया जाए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वो डिक्रीज हो जाएगा, डिटोरिएशन में चला जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर एक्सपोर्ट की प्राइस इसमें राइज हो जाएगी, वो रिलेट करते इम्पोर्ट के प्राइस से, दोनों की प्राइस से रिलेट करेगा, तो इम्प्रूव हो जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। इम्प्रूव होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करता है, और डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉल कर जाएगा। और टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करेगा तो हम लोग जो भी है कंज्यूमर इम्पोर्टेड गुड्स को चीप में वो उनके पास पहुंच जाएगा। और डिटोरिएशन में इम्पोर्टेड गुड्स जो भी है कंज्यूमर के पास जो भी पहुंचेगा वो एक्सपेंसिव पहुंचेगा। इसमें एक्सपोर्ट चीप होता है, इम्प्रूवमेंट अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड का हो रहा है उसमें एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होता है। आज के लिए इतना ही।